Welcome back, guys. Let's discuss question number 4. Estimate SPZ and operated over this state and SNZ, where SPZ and SNZ are the Z component of total spin operator. S for proton and neutron in the deuteron system. Chi1 represents the spin triplet state of deuteron. MS is the magnetic quantum number. तो देखो आपको सबसे पहले गिवन क्या है ये तो कैलकुलेट करना है. SPZ क्या है? आपका जो टोटल स्पिन ऑपरेटर है फॉर प्रोटॉन, उसका Z कंपोनेंट, दिस इज SPZ. ठीक है. सिमिलरली टोटल स्पिन ऑपरेटर फॉर न्यूट्रॉन, उसका Z कंपोनेंट. ठीक है. ये SPZ एंड SNZ है. दीज आर नथिंग बट द Z कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पिन ऑपरेटर. समझ आ गया? तो आपको ये कैलकुलेट करना है. सो हम किसी भी स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो. सो वी रिप्रेजेंट स्पिन स्टेट एज, स्पिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, स्पिन स्टेट्स एज एस काई एस को एंड यहां पर लिखते हैं हम MS. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. ऐसे हम किसी भी स्पिन स्टेट को लिखते हैं. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे दो स्पिन स्टेट होती हैं. वन इज अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0. दिस इज कॉल्ड स्पिन अप स्टेट. दिस इज स्पिन अप स्टेट. एंड हमारे पास बीटा होता है विच इज 0,1. बीटा को बोलते हैं स्पिन डाउन स्टेट. स्पिन डाउन स्टेट. ठीक है, यहां तक ठीक है. अब उसके बाद हम क्या करते हैं सॉरी, अपनी पोली मैट्रिसेस एक बार लिख देते हैं. ठीक है. देखो पोली मैट्रिसेस अगर आप रिकॉल करो तो सिग्मा एक्स क्या होता था, 0 1 1 0. सिग्मा वाई कितना होता था, 0 माइनस आई आई 0. एंड सिग्मा जेड की अगर बात करें तो वो कितना होता था, 1 0 0 माइनस 1. ठीक है, ये पॉली मैट्रिसेस होती थी. तो देखो अगर आप अल्फा को ऑपरेट करते हो सिग्मा के ऊपर, या आप कह लो सिग्मा को ऑपरेट करते हो अल्फा के ऊपर, सो सिग्मा एक्स, ये कह लो सिग्मा जेड को लेट से सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं. सिग्मा जेड जब आप अल्फा के ऊपर ऑपरेट करते हो तो कितना आएगा, बेसिकली ये तो मैट्रिसेस है, 1 0 0 माइनस 1. एंड आपके पास अल्फा कितना था, 1 0. अगर आप इसका कॉलम वेक्टर लिखेंगे तो सिंपली इसी के इक्वल होगा. ठीक है. सो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितना आएगा आपके पास, 1 0. और यू कैन से, तो ये सिंपली किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया. सो दिस इज सिंपली इक्वल टू कॉलम वेक्टर ऑफ अल्फा. और यू कैन से when sigma z is operated on alpha spin up state, it has eigen value 1. ठीक है. ऐसा ही होता है ना, किसी भी ऑपरेटर को किसी स्पिन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है. सो सेम थिंग है. ठीक है. जब आप सिग्मा जेड को ऑपरेट कराते हो स्पिन डाउन स्टेट पर, तो सिग्मा जेड इज 1 0 0 माइनस 1. एंड बीटा कितना है, 0 1. सो ये आपको कितना देगा, 0 1 देगा एंड विद माइनस साइन. ठीक है. सो दिस इज, इसका मतलब क्या है कि व्हेन सिग्मा जेड ऑपरेटेड ऑन स्पिन डाउन स्टेट इट हैज आइगन वैल्यू -1. ठीक है. और सिग्मा बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, सिग्मा जेड क्या होता है हमारे पास, सिग्मा जेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पिन ऑपरेटर फॉर प्रोटॉन. ठीक है. व्हेन एक्ट्स ऑन स्पिन अप स्टेट इट गिव्स मी 1/2 हाउ. देखो आपके पास एस जेड क्या होता है, बेसिकली एस जेड और सिग्मा जेड के बीच में रिलेशन क्या होता है,
h cross by 2 sigma z. So for h cross is equals to 1 means in natural units हमारे पास एस जेड कितना होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू 1/2 टाइम्स सिग्मा जेड. सो बेसिकली ये रिलेशन होता है टोटल स्पिन के बीच में एंड पॉलीमेट्रिसिस की जो स्पिन होती है सिग्मा जेड. सो अब समझ आया मैंने सिग्मा जेड को क्या किया, एस जेड की फॉर्म में लिख दिया, 1/2 नीचे आ गया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास कितना आएगा, एस पी जेड when operate on spin down state gives me -1/2. सिंपली मैंने इस रिलेशन का यूज किया है यहाँ पर. सिग्मा जेड को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स एस जेड, कैपिटल एस जेड, एंड प्रोटोन के ऊपर ऑपरेट करना है तो पी पी लगा दिया. ठीक है. तो वो 1/2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1/2 एंड -1/2. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो जो टोटल ट्रिपलेट स्टेट, देखो कैपिटल जो टोटल स्पिन होती है अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो उसको बोलते हैं हम सिंगलेट स्टेट, एंड 1 होती है तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट स्टेट. सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एस हमारी जो एम एस की वैल्यू होती है वो -s2 + s के बीच में होती है. सो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ट्रिपलेट स्टेट गिवन है. तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे where pi1 represent the spin triplet state of deuteron. सो हमें पता है हमने ड्यूट्रॉन के लिए कितनी तरह की स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, 2 तरह की, वन इज सिंगलेट एंड सेकंड वन इज ट्रिपलेट. सो हमें ट्रिपलेट ड्यूट्रॉन की स्टेट गिवन है. ठीक है. सो एम एस की वैल्यू होती है -s2 + s. सो इट मीन्स -1 0 एंड +1. ये आपके पास 3 एम एस की वैल्यूज होंगी. क्यों ये मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको दिखाया था हम स्पिन स्टेट को कैसे लिखते हैं. यहाँ पर s लिखते हैं, यहाँ पर ms लिखते हैं. सो फॉर 3 वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ ms. तो हमारे पास 3 स्टेट्स होंगी. कौन कौन सी, s की वैल्यू 1 है हमारे पास, ms की वैल्यू -1 है. एक स्टेट ये होगी, s की वैल्यू 1 रहेगी, ms की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू 1, ms की वैल्यू +. तो हमारे पास 3 स्टेट आएंगी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अपना जो ऑपरेटर है एस पी जेड इनको ऑपरेट कराना है इन स्टेट्स के ऊपर. आई होप अब आपको क्लियर है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है. सो लिखते हैं उन्हें. सो एस पी जेड व्हेन ऑपरेट ऑन इसके ऊपर. ठीक है, फर्स्ट टर्म के ऊपर. एंड 1 का मतलब क्या है, देखो ms की वैल्यू -1 या -1 का मतलब क्या है, that both protons and neutrons are up spins. मतलब spz अल्फा p अल्फा n. जहां पर हमारा अल्फा क्या बता रहा था हमें, अल्फा डिनोट्स द स्पिन अप स्टेट. इट मींस यहाँ पर हमारे बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन अप स्टेट. ठीक है. सो जब spz ऑपरेट करता है अल्फा के ऊपर तो हमें कितनी आइगन वैल्यू मिलती है, 1/2. 1/2 ये देखो spz when operates on alpha gives 1/2. सो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 1/2. सो 1/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा. सो 1/2 एंड यहाँ पर हमारे पास बचेगा अल्फा p अल्फा n एंड दिस. ठीक है. सिमिलरली जब हमारे पास spz ms is equals to -1, this is for ms is equals to +1 and ms is equals to -1 एंड ms is equals to 0 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. सो कितना होगा ये spz. अब ms is equals to -1 का मतलब है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन डाउन स्टेट. सो प्रोटॉन
where beta represents the down states. So in this case, both proton and neutron are in down state. So जब हमारा SPZ, Z component of spin operator operates on down state, तो आइगन वैल्यू कितनी मिलती है? -1/2. तो आइगन वैल्यू कितनी मिलती है? -1/2. तो यहाँ पे हमारी 1/2 आ जाएगी दोनों के लिए, ठीक है। नाउ अब थर्ड केस पे आते हैं। व्हेन SPZ ऑपरेट्स ऑन MS स्टेट पे 10 पे, मीन्स MS की वैल्यू 0। सो SPZ, अब यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट्स हो सकती हैं, दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। केस 1 कैन बी कि हमारा जो प्रोटॉन है वो अप स्टेट में हो एंड जो न्यूट्रॉन है वो डाउन स्टेट में हो, प्लस और क्या स्टेट हो सकते हैं हमारे पास? इसका अपोजिट। इसका अपोजिट मीन्स हमारा जो अल्फा है वो अप स्टेट में हो, सॉरी न्यूट्रॉन अप स्टेट में हो एंड जो प्रोटॉन है वो डाउन स्टेट में हो। सो ये स्टेट हो सकती है हमारे पास, एंड इसको हम 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हम सुपर पोजिशन लेते हैं किसी दो स्टेट्स का। सो इन दोनों केस में आइगन वैल्यूज कितनी होगी? 1/2 इंटू -1/2। सो दोनों केस में 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, √2, एंड आपके पास आएगा अल्फा प्रोटॉन बीटा न्यूट्रॉन एंड माइनस साइन आएगा बीटा प्रोटॉन अल्फा न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1/2 √2 को अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ लिखूं, इस टर्म के साथ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं काई 0 से, जहां पे s की वैल्यू 0, ये जो नीचे लिखा होता है s की वैल्यू होती है ना। सो s इज इक्वल टू 0 मीन्स सिंगलेट स्टेट, एंड ms की वैल्यू 4, s इज इक्वल टू 0, ms कहाँ से कहाँ होगा? -s टू +s, सो s की वैल्यू 0। सो दिस टर्म डिनोट्स द सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। अब देखो क्वेश्चन में तो हमें पूछा था कि सिर्फ ये दो टर्म्स कैलकुलेट करो, ये एंड ये टर्म, ये वाली जो एक्सप्रेशन है मैंने इसलिए कैलकुलेट करवाया क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द z component of total spin operator when acts on triplet state gives a singlet state। ये किसके लिए था? ट्रिपलेट स्टेट। वाई ट्रिपलेट? बिकॉज s की वैल्यू कितनी है? 1 है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, s की वैल्यू 1 मीन्स ट्रिपलेट, s की वैल्यू 0 मीन्स सिंगलेट स्टेट। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इन द फाइनल एग्जाम, प्रूव दैट z component of the operator of the spin operator acts on triplet state for m is equals to 0 to give singlet state, ठीक है। सो उस केस में आपको क्या करना है? देखो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? अल्फा एंड बीटा डिफाइन करना है, फिर अल्फा एंड बीटा को आपको बेसिस जो आप पॉली मैट्रिसेस हैं सिग्मा जेड, उसको आपको ऑपरेट कराना है इन दोनों के ऊपर, अल्फा एंड बीटा के ऊपर। तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे इस केस में 1 एंड -1 आई थी। सिग्मा जेड को आपको कन्वर्ट कर लेना है SPZ, एंड सिग्मा जेड को भी आपको दोबारा से कन्वर्ट कर लेना है SPZ में। सो बेसिकली आपका जो स्पिन ऑपरेटर है, जब वो अप स्टेट पर
ऑपरेट करेगा तो क्या आइगन वैल्यू आएगी, डाउन स्टेट पर ऑपरेट करेगा तो क्या आइगन वैल्यू आएगी। जब आपके पास ये आ जाएगा तो सिंपली आपको इस स्टेप पर आ जाना है। फिर अगर आप ये वाली लाइन लिख दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि ट्रिपलेट स्टेट से आप सिंगलेट स्टेट में आ सकते हैं जब आपके पास ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा आपकी स्टेट के ऊपर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड नहीं आया होगा तो एक बार वापस से वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, सो अभी इसी वीडियो में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। या सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो डैट सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, जब कॉलम वेक्टर काई 1 ms पर ऑपरेट करेगा तो हमें सेम स्टेट मिल जाएगी, ये शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए आपको s1 डॉट s2 की एंड सिग्मा 1 डॉट, यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, सो फर्स्ट पार्ट इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/4 एंड 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दो। सो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 एंड आपके पास ये स्टेट है। ठीक है, सो 1/4 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ। देखो मैं 1/4 को कैसे लिखता हूँ, सिग्मा 1/4 को मैंने ब्रेक करके 1/2 इंटू 1/2 कर दिया, बाहर आपके पास ये स्टेट है। ठीक है, सो 1/2 सिग्मा 1 किसके इक्वल होता है, s1 के इक्वल होता है। सो दिस बिकम्स s1 डॉट s2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास आपको क्या चाहिए, s1 डॉट s2 चाहिए। सो अब दोबारा से नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ। s1 डॉट s2 किसके इक्वल होता है, 1/2 कैपिटल S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर। ये अभी हमने कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले किया था। एंड S स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल S इंटू एस प्लस वन माइनस S1 इंटू S1+1 माइनस S2 इंटू S2+1, ये इसके इक्वल होता है। सो जब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करोगे, पुट S एज 1 एंड S1 S2 को 1/2 पुट कर दोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, देखो s1 डॉट s2 इज सिंपली 1/2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 3/2, 3/4 माइनस 3/4। तो आपके पास जो s1 डॉट s2 की वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी। यहाँ से एलसीएम लेना एंड मल्टीप्लाई, सिंपल। तो इस वैल्यू को हमें इधर पुट करना है। सो 4 टाइम्स 1/4 एंड दिस स्टेट, सो 1/4 विल कैंसिल, सिंपली आपके पास ये स्टेट बचेगी एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूफ कर दिया कि जब ये ऑपरेट करेगा इसके ऊपर तो वी विल गेट द सेम स्टेट। ठीक है, अब पार्ट 2 करते हैं इसका। सो पार्ट 2 में हमें गिवन है, और आप पार्ट 1 से ऐसा भी बोल सकते हो कि जब सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 व्हेन ऑपरेट ऑन दिस स्टेट वी गेट आइगन वैल्यू एज 1। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी वेज एग्जाम में कि प्रूव दैट सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 हैज आइगन वैल्यू इक्वल टू 1। सो आपको ये कुछ स्टेप्स करने हैं। अब पार्ट 2 पर आते हैं। सो
आपको एक कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है S12, यहाँ पर S12 क्या है हमारा, टेंसर ऑपरेटर है जो हमने पहले देखा था। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सो पुट करते हैं इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, इसको याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 1 डॉट आर कैप सिग्मा 2 डॉट आर कैप माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 एंड आपके पास ये, ठीक है। ये जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है। इसकी वैल्यू कितनी है, व्हेन सिग्मा 1 2 ऑपरेट्स ऑन दिस इट हैज आइगन वैल्यू 1। तो बेसिकली मुझे अभी ये कैलकुलेट करना है। सो अगर वही एजम्पशन हम पहले जो हमने लिया था ले दैट आर कैप इज अलोंग जेड कैप, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, 3 टाइम्स सिग्मा 1 जेड एंड सिग्मा 2 जेड, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखने की है, ठीक है, कि व्हेन दिस 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 जेड ऑपरेट्स ऑन दिस स्पिन स्टेट काई 1 1, इट हैज आइगन वैल्यू 3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आइगन वैल्यू 3। तो इसकी आइगन वैल्यू 3 है, इसकी आइगन वैल्यू 1 है। तो ये पूरी स्टेट को आप कैसे लिख सकते हो, it has eigen value 3 and it has eigen value 1, so you get over simply ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर लिख सकते हो 2, एंड अगर ये नॉर्मलाइज्ड होगी स्पिन स्टेट तो उसकी वैल्यू बेसिकली जो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यही आपकी क्या थी, प्रूफ करना था आपको राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए, बस थोड़ा सा टिल्ट करके आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। आपको ये ऑपरेटर लिखना आना चाहिए। ये जो ऑपरेटर होता है S12 ये कैसे ऑपरेट करता है स्पिन स्टेट्स के ऊपर, वो आना चाहिए आपको। एंड आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि प्रूव दैट Z कंपोनेंट ऑफ स्पिन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन दिस स्टेट टू गिव सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट किसे बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट कौन सी होती है, ड्यूट्रॉन के अंदर S की वैल्यूज होती है, तो MS की वैल्यू क्या क्या होती है, स्पिन अप स्टेट किसे बोलते हैं अल्फा को, स्पिन डाउन स्टेट किसे बोलते हैं, इनका प्रोजेक्शन निकालना आना चाहिए। जैसे प्रोजेक्शन क्या होता है, सिग्मा जेड का बेसिकली आपने प्रोजेक्शन निकाला स्पिन अप स्टेट पे, तो उसे ऐसे लिखते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। सो आई होप कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए इस टाइप का, प्रैक्टिस कर लें ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।